एक्सक्यूज मी। जी नमस्ते। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहाँपुर। थर्ड ईयर का हर्षवर्धन फ्रॉम शाहजहानाबाद। आई थिंक आई एम ग्लैड टू मीट यू। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। चतुर्भुज कहाँ है? जी वो डॉक्टर अटल के पास है। ओह आई सी। आइए बैठो। जी पहले आप। पहले आप। अच्छा। क्या पढ़ रही हो? वो स्ट्रीट कार नेम डिजायर। ओह माय फेवरेट प्ले। उसकी फिल्म देखी? जी हाँ, मार्लन ब्रांडो जी की मैंने एक पिक्चर देखी है, ऑन द वाटर फ्रंट। कारण यह है कि हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में अंग्रेजी पिक्चर बहुत देर से और सिर्फ इतवार की सुबह को दिखाई जाती है। मिस दिव्या कत्याल है ना, वो उनकी थीसिस का विषय है ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ केली जी, किट जी एंड बायरन जी। वही मुझे ले गई थी। और वो दिव्या जी है ना, वो लखनऊ में रहती। आई एम सॉरी, पार्डन माय इग्नोरेंस, बट ये मिस कत्याल कौन है? वो मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होने के साथ साथ मेरी इमोशनल एंकर भी है। ओह आई सी। सॉरी यार, मैं लेट हो गया। वो अटल जी के पास चले गया था। चलो तुम्हारी इसमें वर्षा जी, ये तुम्हारी इसमें। हाँ दीदी, तो ये है मिस वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहाँपुर। क्लासरूम के बाहर भी अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरह से देती है, एकदम बुकिश हिंदी बोलती है। और उसकी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड और इमोशनल एंकर मिस दिव्या कत्याल के बारे में बात किए बगैर उसका एक भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। और जानती हो उसकी इस मिस कत्याल के थीसिस का टॉपिक क्या है? अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कीट्स जी, शैली जी एंड बायरन जी। और पता उसने मार्लन ब्रांडो जी की सिर्फ एक ही फिल्म देखी है, ऑन द वाटर फ्रंट। और पता है क्यों? क्योंकि शाहजहाँपुर में अंग्रेजी फिल्में सिर्फ सुबह लगती हैं। हाउ सिली है। पढ़ ली स्क्रिप्ट? हाँ। कैसी लगी? वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। मगर प्रॉब्लम यह है कि जनाब चतुर्भुज साहब सिर्फ नौटंकी जैसा फोक फॉर्म समझते हैं। ये अलग टाइप का प्ले है, मॉडर्न सेंसिबिलिटी वाला। कैन यू डायरेक्ट सच काइंड ऑफ अ प्ले? रीटा, मेरा मेन रोल है और बहुत पावरफुल भी। वो सब तो ठीक है, हम सब फर्स्ट ईयर में हीरोइन का रोल करके धमाका करना चाहते हैं। बट देयर इज समथिंग लाइक पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब समझती हो? बड़े संदर्भ में देखना। हम लोगों ने ड्रामा स्कूल इसलिए ज्वाइन किया है ना कि हम इंडिया की ग्रेट एक्ट्रेस में से बनना चाहते हैं। छोड़ो यार, पहले मुझे अच्छी एक्ट्रेस तो बनने दो। ग्रेट बनने के लिए बहुत समय है। पिछले प्ले में तुम फ्लॉप हो गई थी। सोच लो, अगर इस बार भी इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क तो डिक्टेटर आई मीन अटल तुम्हें फेल कर देंगे। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? इफ यू विथड्रॉ फ्रॉम द प्ले तो मैं ये रोल करना चाहूंगी। आई सूट द कैरेक्टर। रीटा, जरूरी नहीं कि मेरे विड्रॉ करने पर चतुर्भुज तुमको ले ले। वैसे भी थर्ड ईयर की कोई भी लड़की उनका देहातीपन झेल नहीं सकती। कल की रिहर्सल बहुत ही टफ है। I'll see you guys tomorrow. Yeah? Okay. जी सुनिए, आपको हमारे साथ काम करना स्वीकार है? देखो, चतुर्भुज ने तुम्हें कास्ट किया है। He must have a reason for it. And I trust his decision. मैं बहुत ही छोटे शहर से आई हूँ। Relax man, मैं भी कोई न्यूयॉर्क से नहीं आया हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ 4 ही नाटकों में काम किया है। मैं बहुत ही लिमिटेड हूँ। शुरू में सभी लोग लिमिटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करते हैं। तुम भी करोगी। सो रिलैक्स मिस वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहाँपुर। श्री मार्लन ब्रांडो जी भी तुम्हें यही सलाह देंगे। भावनाएं किस तरह मुरझाने लगती हैं, जीवन से अर्थ किस तरह निचुड़ता जाता है। मैं अलगनी पर सूखे पत्ते की तरह हल्की हो चुकी हूं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर जीना है तो मुझे उड़ना ही होगा। यार, ये लड़की तो कमाल कर रही है, हर रोज कुछ नया इम्प्रोवाइज करती है। श्रीमान, आखिर इसे चुना किसने है?
मैंने। वर्षा, जी तुम्हारे करेक्टर के लिए फर्स्ट एक्ट में नीला रंग ठीक रहेगा। छोटे मुंह बड़ी बात श्रीमान। पहले एक्ट में मुझे पीले रंग का कॉस्ट्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि पीला रंग खुशी से जुड़ा है। उजली पीली धूप, हवा से लहराते पीले गुलाब के फूल। जब दिव्या खुश होती है ना, तब वो पीले रंग की साड़ी पहनती है। भैया दिव्या कौन है? ये इनकी इमोशनल एंकर है। ओह, मैडम आपको अटल जी ने बुलाया। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? कम इन। Sit down. Yeah, you may go now. यस सर। ये तुम्हारे पिताजी का पत्र आया है मेरे नाम। महोदय, आपको ये पत्र लिखते हुए मुझे संकोच और दुख हो रहा है, पर पिता के नाते विवश हूं। वर्षा मेरी इच्छा के विरुद्ध नाट्य विद्यालय में भर्ती हुई है और वो तयशुदा विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही। समाज में हमें कैसे कलंक से जूझना होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उसे समझाने की कृपा करें। सर मेरी मदद कीजिए। मैं घर नहीं जाना चाहती सर। तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारा निजी मामला है। कीप मी आउट ऑफ इट। सर, सर मैं कोर्स कंप्लीट किए बिना नहीं जाना चाहती सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस स्कूल में 120 दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं। आई कांट लुक आफ्टर ईच ऑफ देम इंडिविजुअली। Hey, Rambo, come back. What is it? Why are you crying? Look, this is my reply to your father. Sit down. महोदय शर्मा जी, आपका पत्र पढ़कर मुझे दुख हुआ, पर इस संबंध में मैं कुछ करने में असमर्थ हूं। छात्रों का निजी जीवन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि आप वर्षा को कुछ समय दें। आगे चलकर स्थिति सुलझ जाएगी, हम यही आशा कर सकते हैं। अटल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगर जीना है तो उड़ना सीखो। जी सर। Now go back to your rehearsals. जी सर। Hey, लड़की, give me that letter. सॉरी सर। थैंक यू Okay. सर। Go back. Morning, sir. Hello, Harsh. Good morning. How do you do? Very well. Good. Hey, Harsh. Yes, sir. ये चतुर्भुज की रिहर्सल कैसी चल रही है? Brilliant. Really? Morning. हाँ सर, मैंने सोचा कि विलेज बैकग्राउंड से आए हुए हैं और इतने कॉम्प्लेक्स शहरी कैरेक्टर्स कैसे समझेंगे, बट मैं गलत था। Really? और ये लड़की वर्षा वशिष्ठ ये कैसा कर रही? Very innovative, very sincere. I think she's a real student of Stanislavski.
I'm glad. Between you and me, this production may decide her artistic fate. ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या हो गया कुमारी कन्या? हम हूँ बन गए मॉडर्न। मॉडर्न? अरे मॉडर्न के चक्कर में तुमने तो अपना स्वरूप ही बिगाड़ डाला। जाओ। छाओ, छाओ, छाओ। इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें कोई यातना नहीं देंगे। इतना बुरा भी नहीं है। जागते हुए ऐसा लगता है कि नींद में चल रही हूं। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मेरे जाने के बाद अपने आप से फिर पूछना, शायद कुछ और जवाब मिले। मैंने वो सब चाहा था, लेकिन तुम्हारे साथ, अपने अकेले के लिए नहीं। हम सब अकेले हैं दुमेगो, सुख में भी और दुख में भी। अटल साहब, ये तो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन है। चतुर्भुज को बेस्ट डायरेक्शन के लिए गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। शैली जी, कीट्स जी, बायरन जी, वेरी वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे। सर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Yes, this girl is going to go places. Mark my words. Harsh, you were excellent. Thank you. Varsha, congratulations. You were so good. बहुत लंबे अरसे के बाद इतना बढ़िया प्रोडक्शन देखा है। You were excellent. Harsh is a superb actor, सबको मालूम है। But you were the real surprise. तुम वाकई ऐसा सोचती हो? मेरे सोचने और सोचने से क्या फर्क पड़ता है? दूसरों को पड़ता हो या नहीं, पर मुझे जरूर पड़ता है। तुम देखना, तुम्हारी परफॉर्मेंस के चर्चे कल भारतीय नाटक विद्यालय में सबकी जुबान पर होंगे। मिल गए कृष्ण मुरारी। चतुर्भुज जी, बधाई हो। अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरने का अपना ही एक मजा है। वेरी गुड प्ले। धन्यवाद। See you. I'll see you in the room. Okay. Bye. बाय। हर्ष, मजा आ गया। हर्षवर्धन की तर्कस में एक और विजय तीर। चतुर्भुज, जो तुम बाहर से लगते हो अंदर से नहीं हो, तुम्हारे बारे में कोई निश्चित राय बनाना बहुत मुश्किल है। But I must tell you one thing. It was wonderful working with you and looking forward for the next. चलता हूँ। वर्षा, waiting for you in the party. Bye-bye. चतुर्भुज जी, कन्याकुमारी नहीं। आपने मुझ पर भरोसा रखकर एक कलाकार के रूप में नई जिंदगी दी है, उसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी। बालिके, मैं हमेशा वो रास्ता चुनता हूँ जिस पर कोई न चला। तुम्हें कास्ट करके मैंने अपना ही फायदा किया है। मम्मी जी बस,
लो बेटे खाओ, तुम्हें हाई प्रोटीन की जरूरत है। माँ, मुझे हाई प्रोटीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम पुटिंग ऑन वेट एंड यू कैन सी दैट। तुम्हें वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी तो नहीं है ना, तो फिर खाओ ना। मेरी तो सिर्फ हाइट ही बढ़ती रहती है, वजन नहीं। तो फिर एक काम करो, मेरी सारी डिग्रीज ले लो, थोड़ी सी हाइट दे दो। लो, ए भगवान, सुन रहे हो ना? वर्षा, जी तुम क्या रेपर्टरी ज्वाइन करना चाहती हो? जी चाहती तो हूँ, पर पहले स्कूल तो पास हो जाऊँ। देखा भैया कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। और एक तुम हो, आई एम सर लॉरेंस ओलिवियर ऑफ इंडिया। दीदी, one day I'll prove that. And believe me, I won't let you down. ये लो। ओके। हर्ष, कुछ लोग इतने लकी होते हैं। जैसे? जैसे तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मम्मी, डैडी, सुजाता दीदी। अच्छा, सुजाता दीदी का सब्जेक्ट क्या है? Sociology. She stood second in the university. एक बात पूछूं हर्ष, मम्मी डैडी सुजाता दीदी की शादी नहीं करवाना चाहते? हर्ष, एक मिनट, मैं बस आई। हर्ष, वर्षा, तुम अभी खुशकिस्मत लोगों के बारे में बात कर रही थी। हाँ, एक जमाना था जब हमारी फैमिली भी बहुत खुशकिस्मत थी। वी वेरी हैप्पी। सुजाता दीदी had fallen in love for the first time. Her beloved is an executive in a multinational company. शादी की डेट पक्की हुई और काम के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा। वहीं किसी कलीग के साथ उनका चक्कर चल गया। दीदी was devastated. हमारी फैमिली टूट सी गई। बस उसी दिन से मुझे भगवान पर भरोसा हो गया। How I wish सुजाता दीदी की हंसी लौट आए। Oh, I'm sorry. Did I disturb you guys? No, no, दीदी, not at all. आओ ना, बैठो, कम। वर्षा, हर्ष इतना केयरलेस था, अपनी सारी चीजें तितर बितर कर देता था। जानता था ना दीदी है, झक मारकर सब समेट लेगी। लेकिन वर्षा, सच है, मुझे दीदी नहीं पाला है। मम्मी को तो कोलाइटिस था। वर्षा, तुम्हारा कोई छोटा भाई है? हाँ है, किशोर। हम दोनों बहुत क्लोज हैं और उसका बस चले तो मेरे सारे दुख अपने आप ले ले। वर्षा, जब हर्ष नहीं था तब मैं घर में पागलों की तरह घूमती थी। मैंने तो मम्मी को अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 साल के अंदर अगर मेरा भाई नहीं आया तो मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। Anybody interested in a cup of coffee? Yes, Dad, I'll have a cup of coffee. Me too, sir. How about you? जी नहीं, धन्यवाद। Okay. तुम्हारी डैडी किचन में काम करते हैं? हाँ, कभी कभी जब मम्मी को पटाना होता है। भैया रे भैया, हमारे यहाँ तो किचन से इम्प्रेस नहीं होते, सिर्फ डंडे से इम्प्रेस होते हैं।